आता है कि एजुकेशन कहते किसे हैं। ज़्यादा जो काम ख़राब होते हैं वो होते भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर हैं। तुम इस दुनिया में आ तो गए हो, करना क्या है? क्रिएटिव माइंड्स नहीं चाहिए, हमें स्लेवरी वाले माइंड्स चाहिए, स्लेव्स चाहिए। हो रहा नुकसान पूरी उम्मा का हो रहा है, तो कहते हैं दज्जाल के फितने से बचो। जनरेशन तैयार करनी है ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मास्टरी नेटवर्क। आज हम अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हम अपनी फर्स्ट सीरीज़ जो है पॉडकास्ट की, उसकी फर्स्ट एपिसोड लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एजुकेशन, इल्म के हवाले से। जी, तो मुबीन साहब, आप मुझे क्या बताएंगे इल्म के, एजुकेशन के बारे में? आज जो ये आजकल माहौल चल रहा है और कोई हदीस कुरानी आया तो मुझे आप बताएं, ताकि मेरे इल्म के साथ साथ बाकी व्यूअर्स के इल्म में भी इसका इजाफा हो सके। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह आप सब व्यूअर्स को, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने इस फर्स्ट एपिसोड का, जिसमें जो हमने डिस्कशन करनी है मतीन भाई के साथ, वो हम करेंगे इल्म के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, देखें, सबसे पहले तो हम ना ये समझ लेते हैं कि एजुकेशन चीज़ क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि एजुकेशन कहते किसे हैं। हमारे ज़हन में ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम जब नर्सरी से लेकर हम लोग मैट्रिक तक पढ़ेंगे, उसके बाद FSC करेंगे, उसके बाद बैचलर्स करेंगे, देन मास्टर्स में एडमिशन लेंगे एंड फर्दर, ये हमने कॉन्सेप्ट बना लिया है अपने जहन में एजुकेशन का। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब असल में एजुकेशन का मतलब ये क्लासेस पास करना, ये ग्रेड्स लेना और ये चीज़ें इस तरह से नहीं है। पहले तो हमने ये चीज़ समझनी है। एजुकेशन आपको हर जगह पे मिल सकती है, चाहे आप इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के अंदर हो या बाहर हो। अगर राह चलता बंदा भी कोई आपको अच्छी बात बता रहा है तो वो भी आपके लिए एजुकेशन है, आपके लिए इल्म है। ठीक हो गया? तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम सारे पहले कि एजुकेशन जो है वो हमारे पास ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जो है 3 घंटे 4 घंटे के लेक्चर्स अटेंड किए और आप एजुकेशन, ये चीज़ नहीं होती। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मेरे वालिदैन अक्सर फरमाते हैं कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हो तो दीवार पर देख लें, शायद कोई आपको वहाँ से मशवरा मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि राह चलते आपको कुछ भी नज़र आता है वो आपके लिए एजुकेशन है, बशर्ते ये कि वो पॉजिटिव चीज़ हो। देखिए एजुकेशन, अब ये हम सेकंड टॉपिक उसमें जाएंगे कि एजुकेशन नेगेटिव वे में भी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जो शख्स इल्म की जुस्तजू में किसी राह का मुसाफिर हुआ तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखें, आपने इस बात को समझना है, इसको गौर करना है कि इस हदीस के जो आगे इसकी तशरीह में एक पूरा समंदर पड़ा हुआ है, वो है कि असल में इल्म हासिल करना। आजकल हम अपने बच्चों को स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं ताकि जाकर क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद अच्छी आप CGPA लो, उसके बाद अच्छी जॉब होगी वगैरह वगैरह। हमने बच्चों को, अपनी यूथ को, जो हमारा पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल है, हमने उस चीज़ को बिल्कुल हटा दिया है इस चीज़ से कि भाई एजुकेशन का असल मतलब है क्या। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से हट कर अगर हम उनको ये समझा दें कि बेटा आप लोग जो इल्म हासिल करने जा रहे हो पॉजिटिव वे में, ठीक है, ये आप इल्म की जुस्तजू में एक रास्ते पर चल पड़े हो, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये जिस रास्ते पे आप चल रहे हो इस वजह से अल्लाह ताला आप पर अपनी ब्लेसिंग्स करेगा और आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। अगर एक बच्चा जो कि अभी यूनिवर्सिटी में, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बच्चों पर, क्योंकि वो काफ़ी हद तक मैच्योर होते हैं, अच्छा बुरा जानते हैं एज कम्पेयर टू जो मैट्रिक के बच्चे हैं या मैट्रिकुलेशन के FSC के बच्चे हैं। अब क्या होता है, और ज़्यादा जो काम ख़राब होते हैं वो होते भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर हैं। तो अगर बच्चा अपने जहन में ये चीज़ बिठा ले, अगर ये बच्चा, मैं तमाम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए तमाम को कह रहा हूँ, अगर बच्चा अपने जहन में ये चीज़ बिठा ले कि यार मैं यहाँ पर एडमिशन लिया है और मैं इल्म हासिल करने के लिए निकला हूँ, एजुकेशन इज़ माई गोल,
ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसको सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो सवाब, एक हदीस जो नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने एक बात फरमा दी है तो वो हमारे लिए एक रास्ता वो बता गए हैं कि भाई ये ट्रैक है, इस पर यूं चलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें देगा। मुझे आपकी इसी बात से एक हदीस और याद आई है कि आप ने फरमाया था इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब इसमें भी यूँ देखते हैं कि ये जो चीन का वर्ड है, ये अगर हम यूँ इसको देखें कि चीन मखसूस कहा गया है, लेकिन अगर इसके ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो चीन उस वक्त अरब से बहुत ज़्यादा दूर था, फासले पर था। तो वहाँ पर ट्रैवलिंग करना, आपको पता है जब पहली जो मुसलमान फौज जब वो एंटर हुई है सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ पर जो उनको लीड कर रहे थे कमांडर, तो वहाँ पर नए लोगों से मिलना, क्योंकि जो अरब ममालिक के लोग थे इनका रहन सहन काफ़ी मुख्तलिफ था, तो उनके लिए पूरी बाहर की दुनिया थी। तो चीन उनसे एक बहुत फासले पर, आप यूँ समझ लें कि दूसरी है, साहिली इलाका, दूसरी दुनिया लगता है। समंदर अगर आप साउथ से जाएं तो समंदर लगेगा, अगर आप नॉर्थ से जाएं मतलब पर्शिया के रास्ते, ईरान के रास्ते, तो फिर आपको लगेगा। तो हमने अपनी यूथ को, हमारी जो इसका मतलब जो हमारा मकसद है, हमने अपनी यूथ को बावर करवाना है कि भाई तुम इस दुनिया में आ तो गए हो, करना क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। अब मकसद से जब कोई भी बंदा हट जाता है, ठीक है, एजुकेशन इज़ द प्रियोरिटी, एजुकेशन हासिल करना प्रियोरिटी है, लेकिन जब कोई बंदा एजुकेशन से हट जाता है तो फिर वो किसी और रास्ते पर चल निकलता है। और आजकल जो हमारे यूथ का सारा हिसाब किताब है वो सबके सामने ही है कि किस तरह से जा रहे हैं। लेकिन ये है कि हम अगर अपने बच्चों को, क्योंकि माशाल्लाह हम सब लोग इस लेवल से गुजरे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल से गुजरे हैं, और हर किसी के पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी होती है, तो हमें अंदाज़ा है कि किस लेवल पर आके इंसान जो है वो एजुकेशन जो उसका गोल होता है उसको छोड़ के वो किसी और गोल के पीछे लग सकता है। तो ये सब हमारे बच्चे हैं, और मेरा ये मानना है, बल्कि हम सबका ये मानना है कि ये जो बच्चे हैं ये उम्मत मुस्लिमा का फ्यूचर हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, ऐसी ही बिल्कुल इन्हीं बच्चों ने आगे जाकर उम्मत मुस्लिमा को लीड करना है, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है, उन्होंने वापस आना है, इमाम मेहदी का ज़हूर होना है, दज्जाल का फितना, हम सब उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो हम अभी से अपने बच्चों को अगर ये बावर नहीं करवाएंगे कि बेटा तुम यूथ हो, एजुकेशन लो और किसी ख़ास मकसद के लिए लो, उनको उनके जहनों में ये बात बिठाएं, जिस तरह पिछले 50-60 सालों में उनके जहनों से ये बात बिल्कुल निकल चुकी है इंटरनेट के जरिए, या वो जिस तरह वॉशिंग की जा रही है हमें सोशल मीडिया के थ्रू, हमें उनको उस चीज़ की तरफ वापस लेकर आना है। ऐसी बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं कि जहाँ पर हमें सिखाया जाता है बहुत से एजुकेशनल सिस्टम। मुझे एजुकेशनल सिस्टम से एक बात याद आई, एक शख्स थे, नाम अभी मेरे जहन में उनका स्किप हो गया, उन्होंने स्कूल सिस्टम जब इंट्रोड्यूस करवाया है इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तो उन्होंने ये जब स्कूल सिस्टम बनाया ना, तो उन्होंने इसको एक ना फिक्स कर दिया कि बच्चा हमारे पास एक प्रॉपर टाइमिंग में आएगा, उसका शेड्यूल होगा, वो उतना पढ़ेगा, और उसके बाद उसका होमवर्क होगा, उसके पेपर्स होंगे वगैरह वगैरह। और जिन बंदों ने ये स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, इसको सपोर्ट किया, इसको प्रमोट किया, उनका ये मानना था, मैं आपको बड़ी ख़तरनाक बात भी समझ लें, इसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उनका ये मानना था कि हमें क्रिएटिव माइंड्स नहीं चाहिए, हमें स्लेवरी वाले माइंड्स चाहिए, स्लेव्स चाहिए कि जिनको हम ऑर्डर कर दें वो काम कर लें। क्रिएटिविटी ख़त्म कर दो बच्चों के अंदर से, हम जिस तरह से उनको चलाएं। हमें तो पता पूरी दुनिया जो है वो अपना जिस तरह से सूद का सिस्टम इसमें इन हुआ, और बाकी हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे मामला इस तरह से हैं कि जो हम अपने असल ट्रैक से हट चुके हैं। लेकिन अभी हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी बच्चों के दिमाग को बांध दिया गया है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, उनको उनके असल मकसद से हटा दिया गया है। अब अच्छा, यहाँ पर मैं एक माजरत के साथ एक थोड़ी सी तल्ख बात शायद लगे मेरी, क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है थोड़ा सा, पॉडकास्ट क्योंकि हमने ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आजकल ना हमने अपने बच्चों के जहन में ये बिठा दिया, मेरी बात अब गौर से सुनिएगा, हम लोगों ने अपने बच्चों के जहन में ये बिठा दिया है कि आप यूनिवर्सिटी जाओगे, वहाँ पर जाकर आपका
फेस्टिवल होगा, ठीक है, आपका कल्चर फेस्टिवल होगा, आपका स्पोर्ट्स गाला होगा, आपका फलाना 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 फलाना, हमने एक पूरी लिस्ट उन्हें समझा दी है। अब इस लिस्ट के अंदर जब वो वहाँ पर नाच गाना करते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, इवन कि जब मैं अपने उसमें था, ठीक है, तो मैं भी इन चीज़ों का हिस्सा रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए उसके लिए। तो जब वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, अब नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कुछ एक बच्चे का नुकसान हो रहा है, नुकसान पूरी उम्मा का हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हो रहा है। अगर एक इंस्टीट्यूट में फ़र्ज़ कर ले 500 बच्चा भी पढ़ता है, वो 500 बच्चे में से 400 बच्चा 100 साइड पे कर दें नहीं आते, 400 बच्चा भी उन एक्टिविटीज़ में इंगेज है, तो आप मुझे बताएं। अब उन्होंने ये चीज़ अपने जहन में बिठा ली, उनके लिए नॉर्मल चीज़ हो गई है। और किसी भी यूथ जो एक वो होती है मुल्क की या किसी सल्तनत की यूथ, उसको जब आपने ख़राब करना होता है तो आप उसके जहन में ना वो चीज़ नॉर्मलाइज कर देते हो कि बेटा ये नॉर्मल चीज़ है, आप इसको करो, कोई मसला नहीं है। मतलब जब आप गुनाह को गुनाह ना समझे, मसला वहाँ से ख़राब होता है। अब यूथ के मामले में क्या है कि यूथ को ये हमने ऐसा बना दिया, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि बेटा कल्चरल फेस्टिवल है, बन ठन के जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं, इवेंट है। स्पोर्ट्स गाला आया, बेटा कोई बात नहीं, फलां करो फलां करो फलां करो, कोई इशू नहीं। इसी तरह से कोई और इवेंट आ गया, चलते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब क्या है, अब उनके लिए चीज़ नॉर्मल हो चुकी है, बच्चों के लिए चीज़ नॉर्मल है, तो बच्चे इस चीज़ को गुनाह गलत चीज़ समझते ही नहीं। अब हमने हमारा ये काम है कि हम बच्चों को बावर करवाएं कि बेटा ये तुम्हारा असल ट्रैक नहीं है, तुम एजुकेशन लेने के लिए आए हो, इल्म हासिल करने आए हो, वो करो, क्योंकि तुमने आगे जाकर फ्यूचर में उम्मत मुस्लिमा को लीड करना है। और तुमने अपने जहन में ये बात रखो कि वो हमारे बच्चे ही होंगे, हमारे बच्चे ही होंगे, ये जनरेशन, इससे नेक्स्ट जनरेशन वल्लाहु आलम क़यामत का बानी है कि जिन्होंने, जो हमारी उम्मत मुस्लिमा की यूथ है कि जिन्होंने फिर इमाम मेहदी का साथ देना है। दज्जाल के खिलाफ जब लड़ाई होगी, सलाम उसे कत्ल करेंगे लुद के मकाम के ऊपर, तो यही बच्चे होंगे। अगर हम अभी से इनको नहीं समझाएंगे कि बेटा हमारा एम कुछ और है, हम यहाँ पर आए हैं, हम दुनिया में हमारा एम कुछ और है। और मैं जिस तरह से अपने जितने भी मेरे करीबी लोगों को कहता हूँ कि हम लोग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह मतलब तो कहते हैं दज्जाल के फितने से बचो, हमें बचना चाहिए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग इमाम मेहदी जो हैं उनके, मतलब उनको किसी न इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो फ़ौज होगी, ठीक है, उसका भी एक अलग पूरा एक सिनेरियो है, पूरा अलग किस्सा है जो होना है इंशाल्लाह, तो उसको हम किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे बच्चों ने, जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो हमें जनरेशन तैयार करनी है ये वाली। जिस तरह से ज्यूज़ ने, क्रिश्चियंस ने, ख़ास तौर पर ज्यूज़ ने अपनी जनरेशन्स तैयार की हैं, अपना एक एक बच्चा उन्होंने अपना कीमती असासा समझ के तैयार किया है कि भाई ये हमारा बच्चा है और ये आगे जाकर इसने ये काम करना है। हम इस चीज़ से जो है वो बहुत साइड पर हो चुके हैं। हमें लगा दिया गया नाच गाने के पीछे, हमारी यूथ को लगा नाच गाना सॉन्ग, हाँ, हमारी यूथ को पीछे लगा दिया गया है, ठीक है, रियलिटी है ये। तो इस चीज़ से हमें निकलने के लिए हमने कोशिश करनी है और बच्चों को समझाना है कि बेटा अगर हम आपको किसी भी चीज़ से इस तरह समझाते हैं तो ये आप पर पाबंदी नहीं है, हम आपको वो ट्रैक बता रहे हैं जो ट्रैक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, और वो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है कि बेटा ये असल रास्ता है, इस पर आओ। और ये सब हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं, हमें इनको ट्रेन करना पड़ेगा, समझाना है कि यार ना करो, ऐसी है, सही है। अगर वो आगे से बुरा मनाते हैं या वो आगे से कुछ नेगेटिविटी शो करवाते हैं कि नहीं आप कौन होती है ऐसे करने वाले, नहीं, तो नो इशू भाई, हमारा काम है, देखो जिंदगी में कोई अच्छा काम करके जाना हमारा काम, कोई बात नहीं, छोटे भाई हो, छोटी बहन हो, बेटे हो, बेटी हो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ना ऐसे नहीं, ठीक है। उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए दवा इस सेंस में कुछ समझाना है उनको। तो ये चीज़ है कि बात भी लंबी हो जाएगी आगे। तो हमने जो एजुकेशन उनको देनी है, प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं ये वर्ड करूँगा रियल एंड प्रॉपर एजुकेशन, के हमारे जो सोसाइटी में है, ठीक है, वो उनको हमने प्रॉपर एजुकेशन देनी है कि भाई ये एजुकेशन आप हासिल करो इसी तरह से। यहाँ पर गैप आता है हमारे स्कूल्स का, हमारे कॉलेजेस का, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, कि वो उनका जो सिस्टम इस तरह का बन चुका है कि जो यूरोपियन स्टाइल का है, इन अ सेंस लेवल स्टैंडर्ड वो नहीं यूरोपियन वाला, लेकिन कल्चर उन्होंने वहाँ से अडॉप्ट कर लिया है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो फिर उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग उनकी कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती है ना, जैसे अब उनकी इवनिंग में कुछ और काम करने वाले हैं, ठीक है,
संडे आया, ठीक है, अगर मैं चाइना की एग्जांपल लेता हूँ तो चाइना में वो फुल वीक काम ही काम होगा, लेकिन जो हफ्ता इतवार 2 दिन या 1 दिन होगा उसमें उन्होंने तमाम काम छोड़कर बच्चों को लेकर पिकनिक पर लास्ट में जाना है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं है, हमारे 1 दिन छुट्टी होती है या 2 दिन छुट्टी होती है। अच्छा, हम सब घर में रेस्ट करते हैं सिर्फ। मैं इसी चीज़ से थोड़ा सा मैं आपको बात करूं कि देखें, मैंने फिर पहले बात कही कि हमने उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया, ऐसी है। कल्चर से मुराद ये है कि उनका रहन सहन, जीन्स पहन लो, ये कर लो, फंक्शंस अटेंड कर लो वगैरह वगैरह। से चाइना में आपने नाम लिया तो बहुत सारे इवेंट्स और भी होते हैं उनके, जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो ड्रैगन और पता नहीं क्या कुछ। हमने उनकी जो टेक्निक है एजुकेशन की वो फॉलो नहीं की, वो फॉलो नहीं की है। You are saying right, 100%। तो इस वजह से थोड़ा सा गैप है हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है और हम सब मिलकर करेंगे इंशाल्लाह, तो बेहतरी आएगी। तो बाकी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम लोग जिस मतलब के कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था ये वाला कि जो यूथ की एजुकेशन है, जो इल्म हासिल करने का असल मतलब और असल मकसद है वो क्या है। इंशाल्लाह हम लोग नई एपिसोड में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तो तब तक मतीन भाई और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। إن العطاء